तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर कोई इंसान एक आयरन रस्सी के सहारे दो सबसे ऊंची इमारतों पर रस्सी से चलने का चैलेंज कर डाले तो कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के एक लड़के से जिसका नाम फिलिप होता है, जिसका बचपन से ही कलाबाजियां दिखाने का बहुत शौक रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट पतली रस्सी पर दोनों हाथ में पोल के साथ चलने का ज्यादा था। वह बचपन से ही घर से छुप छुपा कर स्कूल बंक करके सर्कस जाया करता था, जहाँ इसे सर्कस मालिक और रिंग मास्टर पापा रूडी से काफी कुछ सीखने को मिला। और वह हमेशा सोचता रहता है बड़ा होकर ऐसे ही खेल थोड़े मुश्किल अंदाज में सबके सामने किया करेगा। फिलिप ने आजमाने के लिए दिन रात अपने घर पर ये प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और इसी के साथ जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसका हुनर नई दिशा की ओर बढ़ता चला गया। उसने पापा रूडी को भी अपना खेल दिखाकर इम्प्रेस कर दिया था, जहाँ की वो हर दिन उससे रस्सी पे चलने की ट्रेनिंग की टिप्स लेता था। लेकिन गलती से अचानक एक दिन फिलिप ने अमेरिका के दो टीन टावर की फोटोज देख ली थी, जहाँ वो इमारत अब बनने के करीब आ चुकी थी। और उस फोटो को देखने के बाद फिलिप के मन में एक तूफान जग उठा और उसने सोच लिया उसे अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है इन दो टावर्स के बीच ऊंचाई पर चलने में ज्यादा फायदा होगा। लेकिन कुछ समय बाद ही उसके बाप ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये तो हर जाती प्रॉब्लम है। फिलिप फिर वहाँ से पेरिस की तरफ चला गया, जहाँ वो एक जगह पर रुका हुआ था। वहीं पास में एक स्ट्रीट एरिया में एक लड़की थी जिसका नाम एनी था। वहाँ बैठकर सिंगिंग करते हुए वह लोगों को अपना टैलेंट दिखा रही थी। ये देखकर फिलिप ने सोचा क्यों ना मैं भी अपना टैलेंट लोगों को दिखाऊं। उसने वो अपने रस्सी के सामानों को वह निकाल कर लगा लिया। फिर वो अपने रोजमर्रा के काम के जैसे अपने टैलेंट को दिखाना शुरू हो गया। फिर उसने धीरे धीरे लोगों का सारा ध्यान एनी से हटाकर अपने शो पर लगा लिया। फिर ये देखकर एनी के दिमाग का दही हो गया था। फिर एनी गुस्से में फिलिप को आकर बोली, तुमने मेरे साथ ये बहुत गलत किया और तुम हवा में बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, आइंदा इधर से दिखना मत। फिलिप ने उसे कहा, चल ठीक है, तेरे लिए सब कुछ कुर्बान है, लेकिन रात में तुम मेरे साथ में डिनर पे चलेगी। फिर एनी ने हाँ बोल दी। फिर फिलिप ने उसे अपने ट्विन टावर के ऊपर चलने के सपने के बारे में बताया, जिसके वो इस पागलपन में अच्छा सोच रही थी। अगले दिन एनी के स्कूल में जब फिलिप कलाबाजियां दिखा रहा था, वहाँ उसे एक लुइस नाम का फोटोग्राफर फोटो खींचने के बहाने आकर मिला। उसने कुछ ही फोटोज खींची थी, उसी पर फिलिप जमीन पर गिर गया। लुइस ने आकर फिर फिलिप को उठाया। फिलिप वो फोटोज देखकर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। फिलिप ने फिर लुइस को भी अपने ट्विन टावर पर चलने के प्लान में शामिल कर लिया और लुइस को कहा, अब तुम ही मेरे टैलेंट की सारी फोटोज खींचोगे। रस्सी के टूट जाने से फिलिप फिर से वो प्रॉब्लम लेके पापा रूडी के पास जा पहुंचा और उसने कहा, रस्सी ज्यादा जोर के कारण टूट रही है, तो आप मुझे इसका कोई सॉल्यूशन बताएंगे। फिर पापा रूडी ने कहा, मैं अपने राज इतनी आसानी से नहीं बताता। फिर फिलिप ने पापा रूडी को कुछ पैसे दिए, जिसके बाद पापा रूडी ने फिलिप से बोला, आगे से कोई परेशानी हो मुझे बोल देना। जिसके बाद अगले दिन पापा रूडी ने रस्सी को सही तरीके से बांधने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वह दोनों आयरन की रस्सी के सहारे उसको एक रोड लेवर से कसा अटैच करके रस्सी को टाइट किया करते थे, जिसके बाद फिलिप उस रस्सी पर चला करता था, जहाँ एनी और लुइस ने भी आकर बाकी कसर भी पूरी कर दी थी। लेकिन कुछ समय बाद ही फिलिप ने असली खतरे का सामना करने के लिए लुइस के साथ अपनी फिशिंग रोड की रस्सी के सहारे एक 2 मंजिला इमारत पर चलने की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर वो इस बारे में वहाँ पापा रूडी से चर्चा करने आया। तब वहाँ पापा रूडी ने उसे चिंता करते हुए कहा, बेटा सेफ्टी रोड लगा कर ही तुम ये अपना पागलपन करना। फिलिप ने उसकी बात को फिजूल समझते हुए कहा, मुझे ये नहीं करना। और फिर पापा रूडी को कुछ पैसे दिए, कहा रख लो, तुम्हारे ये कुछ काम आ जाएंगे। फिलिप ने फिर वहाँ से अमेरिका की तरफ रुख किया। इतनी करीब से ट्विन टावर को देख के उसके होश पूरी तरीके से उड़ गए। ट्विन टावर तो बादलों से बातें कर रहा था। फिर फिलिप चुपके से वर्कर लिफ्ट से टावर की छत पर जा पहुंचा। वहाँ से फिर फिलिप ने नॉर्थ टावर से साउथ टावर की दूरी को देखा। वहाँ उसे अब तक के प्लान में बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से उल्टा था। फिर अगले दिन लुइस जेफ को फिलिप से मिलवाने के लिए लाया, जिसमें हमें पता चला जेफ मैथमेटिक्स के जरिए ट्विन टावर्स की दूरी को पता लगा सकता है। उन लोगों ने तय किया पहले फिशिंग रोड की वायर का यूज करके एक तीर कमान के साथ नॉर्थ टावर की ओर से साउथ टावर की ओर भेज के टेस्ट करेंगे। इसी के साथ फिलिप ने उस बिल्डिंग में काम करने वाले बेरी नाम के एक आदमी से दोस्ती कर ली, जहाँ बेरी उसे पहले से ही उसे जानता था, क्योंकि उसने वो खेल पेरिस में ही उसका देखा था, जहाँ उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। वो सब लोग एक कैफे में इकट्ठा हुए। फिर फिलिप उसे अपना प्लान बताने लगा, जहाँ बेरी बोला, सर क्या मैं भी आपकी टीम में आ जाऊं? फिर फिलिप ने हंसते हुए कहा, व्हाई नॉट। इसके बाद ये फिलिप एक जेपी नाम के आदमी से मिला, जिसने इनकी बातों से इनके प्लान की खबर एक बारी में ही जान ली और वहाँ पर उनके प्लान को समझने से ही उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए बोलने लगा। आपको ऐसा नहीं लगता फिलिप का नेटवर्क जियो एयरटेल से भी ज्यादा तेज हो रहा है? इसके बाद जेपी ने 2 बंदों को इनकी टीम से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें फिलिप उन दोनों को देखने पर बोला, क्या सच में ये टीम ज्वाइन करने के लायक है या नहीं? जेपी फिलिप को समझाते हुए बोला, इतने शॉर्ट पीरियड में कच्चे
नाकामी मिलेंगे। कई दिनों की मेहनत के बाद कैलेंडर में 6 तारीख को फिक्स कर दिया गया, जहाँ फिलिप ने सबको अपना काम बताते हुए कहा वह लोग कल सुबह ही इस काम के लिए निकल जाएंगे। पर वहाँ जेपी के 2 आदमी फिलिप पर शक कर रहे थे, क्योंकि इसके झंझट में पहली दफा में अंदर ना हो जाए। पर वहाँ जेप भी था, उसे टीम से ज्यादा फिलिप पर भरोसा था। फिर इसी के चलते हुए फिलिप को पूरी रात नींद नहीं आई, जिसमें वो बौखलाते हुए आधी रात को ही प्लेन की तैयारी करने के लिए बोलने लगा। फिर अगले दिन प्लान के मुताबिक वो लोग अपने सामान का भरा हुआ बड़ा सा पार्सल लेकर उस बड़े से नोट टावर टेकिंग एरिया में आ गए, जहां उन्होंने बहाना करते हुए गार्ड से कहा इसमें कुछ इमरजेंसी सामान है, हमें ऊपर ले जाना है। फिर उस गार्ड ने कहा आज तो लिफ्ट पूरी बुक है, कुछ दिनों बाद आना तुम। लिफ्ट ने यह बात सुनी तो सबको कहा हम लंच टाइम तक सबके जाने का इंतजार करेंगे। फिर उसने जेपी को उस ऑफिसर को पटाने के लिए बोला। पता नहीं जेपी ने उस गार्ड से क्या बात बोली, उन्हें लिफ्ट में जाने की परमिशन दिलवा दी। अगले ही पल वो सामान के साथ लिफ्ट के सारे टॉप फ्लोर पर जा पहुंचे। फिर उन्होंने अपना सामान एक एक करके निकालना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ उन्हें जैसे ही किसी के आने की भनक लगी तो डर के मारे जेपी का वही आदमी एक ही बार में बाहर निकला। फिलिप और जेप बन रहे लिफ्ट की पथरी में जाकर छुप गए, जो कि नीचे गिरने पर एक ही बारी में मौत का दरवाजा खुल जाएगा। फिर वो ऐसे ही वहाँ काफी देर तक छुपे रहे, जिसमें उनके लटके हुए जूतों का बार उन्हें नीचे खींचने लगा। फिर अचानक ही फिलिप को लगा जेप उसके सामने से नीचे गिर गया है। फिर फिलिप को एहसास हुआ अगर ज्यादा देर यहाँ लटके रहे तो उनका 6 तारीख का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ ही एनी दूरबीन लगाकर वहाँ उन्हें ऊपर देख रही थी और जेपी से बोली मैं पूरी रात यहीं रुकूंगी, तुम मेरा सुबह तक वेट करना। फिर रास्ता साफ देखकर फिलिप और जेफ वहाँ से निकल गए और तुरंत ही आयरन वायर लेकर नॉर्थ टावर की छत पर चले गए। और दूसरी जगह में बैरी की मदद से लुइस उस टावर में पहले से ही पहुंच चुका था। वो वहाँ प्लेन के मुताबिक फिशिंग रोड की वायर को तीर के सहारे नॉर्थ टावर की तरफ छोड़ता है, जिसमें थोड़ी मशक्कत लगाते हुए फिलिप और जेफ उस वायर को लेकर अपनी आयरन वायर को लगाकर साउथ टावर की तरफ भेज देते हैं। फिर वहीं पर वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ने वाला था, पर उसको वहाँ वॉकी पर मैसेज आ गया और जिसके बाद वो नीचे चला गया। फिर उन लोगों ने राहत की एक सांस ली। फिर जैसे ही वो अपनी उस रोड की तरफ बढ़े, उनका ध्यान भटकने से सीधे जाकर वो रोड नीचे की तरफ लटक गई। समय वेस्ट होने से पहले किसी भी तरह किसी भी हाल में फिलिप को अपना खेल पूरा करना था, लेकिन तभी एक और अनजान आदमी वहाँ पहुंचा। फिर वहाँ पर पड़े पाइप रोड को फिलिप ने उठा लिया, उसे डराने के लिए वहाँ पर आगे कर दिया, जिससे वो आदमी डरा तो नहीं, बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। आखिरकार फिलिप और जेप ने उस आयरन वायर को ऊपर तक खींच लिया। फिर अगले पल में जिसमें फिलिप ने अपने कपड़े उतारकर अपनी आर्टिस्ट वाली कॉस्ट्यूम पहन ली, फिर उसने कलाबाजी वाला फोन उठाकर वायर की तरफ कदम बढ़ाया, जहाँ नीचे उसकी टीम के साथ पब्लिक भी अब इकट्ठा होकर उसे देखने लगी। फिलिप पहले की तरह ही वहाँ थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन अचानक ही उसे कुछ आवाज हुआ। उसे कुछ याद नहीं रहा उसके साथ अगले पल क्या होने वाला है। उसके मन के सारे विचार एक ही बार में हट गए, जहाँ की वो एक तरफा अपने खेल का प्रदर्शन शुरू करने लग गया। फिलिप अपने मन के विचार को ठहरा कर आगे वायर पर चलता रहा और कलाबाजियां दिखाता रहा, जिसमें उसका खेल पूरा होने के साथ ही लुइस ने उसकी कई सारी फोटोज ले ली थी। वो वहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक आता जाता रहा, जिसमें उस दौरान पुलिस भी ऊपर आ गई और उसे पकड़ने के चक्कर में पुलिस का भी दिमाग का दही हो गया। फिलिप उनके पास आता तो था, फिर पीठ दिखाकर दूसरी छोर की तरफ चला जाता था और उसी दौरान फिलिप उनके हाथ काफी देर तक नहीं आया। फिलिप ने अपना खेल पूरा कर अपना नाम बताते हुए आखिरकार पुलिस को सरेंडर कर ही दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया था, अपने टीम और बाकी लोगों की नजरों में, साथ ही साथ पुलिस की भी नजरों में खतरों का हीरो बन चुका था, जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट ने भी और वहाँ की जनता ने भी उसकी खूब तारीफ की। इसके बाद उसकी फोटोज न्यूज़पेपर में छप गई। इस सदा को माफ करते हुए एक बार फिर ये पार्क में करने को कहा। आखिरकार फिलिप जो चाहता था उसने वो कर ही लिया। जिसके बाद ये कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करें।